हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करता हूं। मैं आज आपके लिए लाया हूं झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित। तो 2023 दैनिक समसामयिकी झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करता हूँ और क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, इसको देखते हैं। चलिए, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में की गई। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। रुकिए, आप लोगों को थोड़ा सा दिखेगा नहीं। अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नज़र आ जाएगी। ठीक है, अपनी रफ्तार को जो है बनाए रखिए, थामे रखिए, दुनिया आपके हाथों में यानी कि आपके काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल आपको नज़र ज़रूर आ जाएगी। चलिए तो आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। क्या है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देखते हैं। ये है, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई है। ठीक है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन के उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई है। धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला और बोकारो। सरायकेला या बोकारो, ठीक है, कहाँ पर की जा रही है, तो ये जमशेदपुर में की जा रही है। तो क्या है, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में की जा रही है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। क्या है इसको देखते हैं। चलिए, हाइड्रोजन इंजन तैयार होगा। क्या होगा ना कि जो टाटा स्टील कंपनी है, एक सहायक कंपनी है उसकी, ठीक है, तो टाटा स्टील कंपनी की जो एक सहायक कंपनी है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बोल के, ये क्या करेगी कि हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का निर्माण करेगी। हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का निर्माण होगा तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो है, इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा आगे तक चल के फ्यूचर में। सभी जो गाड़ी है हाइड्रोजन से चलने लगेगी। वर्तमान में जो है अभी क्या है कि पेट्रोल से यूज हो रहा, तो वायु हम लोग का जो वातावरण है ये प्रदूषित हो रहा है। तो इसी वजह से जो है एक अच्छी तैयारी के सोच के साथ जो है हाइड्रोजन इंजन का एक प्रकार से यहाँ पर ही बनेगा इस कंपनी में। ठीक है, तो टाटा की बात हो रही है, तो टाटा स्टील के जो है वैश्विक यानी कि सीईओ, अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, तो टीवी नरेंद्र जी जो है टाटा स्टील के जो है अभी वर्तमान सीईओ है। ठीक है, और ये कैसे कौन है, देखिए चेहरा से हम लोग क्या है कि फोटोग्राफिक मेमोरी होती है हमारी, तो फोटोग्राफिक मेमोरी से जो है हम लोग को ये याद रहेगा। ठीक है, तो कौन है, टीवी नरेंद्र जी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आज का अगले प्रश्न, पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पुस्तक झारखंड में बहुत सारे पुस्तक जो है लॉन्च हुआ है। तो अभी वर्तमान में कौन कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपका द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज, ये जो है पुस्तक लॉन्च किया है। और किसने लिखा था, तो विकी कुमार जी ने लिखा था, बोकारो के रहने वाले हैं। तो ये क्या था कि टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज, इन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखा था, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज में टॉपर आने का सपना देखते हैं लेकिन टॉपर नहीं आ पाते हैं। पर कॉलेज में जो घटनाएं घटती हैं लोगों के, बच्चों के साथ, जो घटना जो है हम लोग जब कॉलेज लाइफ में रहते हैं या फिर कॉलेज लाइफ में करते हैं, तो कॉलेज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं सभी बच्चों के साथ। बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत मतलब कुछ लोग जो है गलत दिशा में चले जाते हैं। तो वो सब के बारे में जो है उन्होंने एक बच्चों को जो है उभारने के लिए, मतलब उनका माइंड को जो है फ्रेश रखने के लिए पुस्तक को लिखा है। और किसने लिखा है, तो विकी कुमार जी ने लिखा है। फिर पारंपरिक योग नाम से अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे राज्यपाल जी ने जो है इसका विमोचन किया था। ये कौन सा पुस्तक था, तो पारंपरिक योग नाम से पुस्तक था। ठीक है, तो इसको किसने लिखा है, तो डॉक्टर परिणीता सिंह और अर्चना कुमारी, डॉक्टर अर्चना कुमारी, इन दोनों ने मिलकर लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है, इसके अलावा और एक पुस्तक थी रांची की, जो है डॉक्टर रश्मि कुमारी जी ने लिखा था, स्वर तरंगिनी पुस्तक। ठीक है, स्वर तरंगिनी पुस्तक क्या है कि इसमें संगीतों को इतना सरल माध्यम में इन्होंने लिखा है कि कोई भी जो है संगीत को आसानी से सीख सकता है। ठीक है, ये रांची के रहने वाली हैं और रांची की रश्मि कुमारी जी। ठीक है, खेल से संबंधित कुछ देखते हैं। चलिए, तो खेल से संबंधित क्या है कि प्रीति लकड़ा, अभी हाल फिलहाल में जो गेम हुआ था स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में, तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीतने वाली थी वो प्रीति लकड़ा जी थी। ठीक है, फिर आशा किरण बारला, अभी हाल फिलहाल में नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स का जो मैच हुआ था तमिलनाडु में, 21वां संस्करण था। ये कितनावां संस्करण था, 21वां संस्करण था, जिसमें जो है झारखंड की आशा किरण बारला ने जो है जूनियर कप में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और इसके अलावा भी देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, योजना, झारखंड में बहुत सारी योजना जो है अभी लागू की गई है हाल फिलहाल में। तो कौन कौन सी योजना लागू हुई है, तो ये सबसे पहले झरनी योजना पोर्टल लागू हुआ है, फिर गोधन न्याय योजना, और यह है एम्बुलेंस सेवा।
और झरनी योजना पोर्टल का क्या उद्देश्य था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि झरनी योजना का पोर्टल का क्या उद्देश्य था कि जो बेरोजगार व्यक्ति है और जो रोजगार पाना चाहते हैं और जो बहुत सारी कंपनी है या फिर जो छोटे छोटे उद्योग है वो इस पोर्टल में जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको जो है रोजगार दे सकते हैं जो बेरोजगार लोगों ने, ठीक है। एक प्रकार से छोटा मिनी सिस्टम है जिसमें जो है लोगों का जो है नौकरी के लिए जो है लोग अपने छोटे छोटे उद्योग को जो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और जो रोजगार खोज रहे बेरोजगार लोग जो है उनको रोजगार मिल सके, ठीक है। गोधन न्याय योजना क्या था कि इसमें जो गाय के जो गोबर है इसको जो है सुधारने के लिए, मतलब गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट, यानी कि एक प्रकार से किसान जो है गाय को जब दूध नहीं देती है तो उसको जो है बेच देते हैं या फिर रखते नहीं, सेवा नहीं करते हैं गाय की, तो इसी कारण से जो है क्या हुआ कि गोधन न्याय योजना को लाया गया, जिससे क्या है कि गाय का जो है ख्याल रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका गोबर से जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार होने वाला है। और एयर एम्बुलेंस सेवा क्या है, तो आपातकालीन स्थिति में जैसे जो मरीज जो है अपना इलाज कराना चाहता है बाहर जाकर, तो एयर एम्बुलेंस सेवा का फ़ायदा उठा सकता है, लाभ उठा सकता है। इसके अलावा क्या था कि बंसीधर महोत्सव, ये अभी मतलब हाल फिलहाल में ही मनाया गया है और पहली बार मनाया गया है। ये कहाँ मनाया गया था? गढ़वा में मनाया गया था। तो ये राज्य के दर्जा दिया गया है, राज्य के मतलब महोत्सव का दर्जा इसको मिला है इस बार, ठीक है। तो कौन सा महोत्सव है? बंसीधर महोत्सव। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज का सेशन को देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, 2000 में झारखंड के गठन के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? ये है सबसे मज़ेदार क्वेश्चन और एग्जाम में आपका जो है ये किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछा गया था एक अभी हाल फिलहाल में 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो 2000 में झारखंड के गठन के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो 6 लोगों ने अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अभी 6 ही लोग हैं, एक्चुअली इनका कार्यकाल कोई 2 बार 3 बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कितने लोगों ने कार्यकाल में मतलब रहे हैं, कितने लोगों का चेहरा सामने आया है? तो 6 लोगों का है, ठीक है। तो कौन कौन से 6 लोग हैं इनको देखेंगे। चलिए सबसे पहले जो है झारखंड जब 15 नवंबर 2000 में आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बाबूलाल मरांडी जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री थे हमारे झारखंड के। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक ये जो है मुख्यमंत्री रहे और झारखंड निर्माण के बाद से ये पहले मुख्यमंत्री है। तो हमारे झारखंड निर्माण के बाद से पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो बाबूलाल मरांडी थे, ठीक है। तो ये कौन से पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये है हमारे बाबूलाल मरांडी, ठीक से देख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद कौन थे? तो अर्जुन मुंडा जी, ये भी जो है बहुत फेमस इंसान थे अर्जुन मुंडा। अभी वर्तमान में ये कौन से मंत्री है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अर्जुन मुंडा भी वर्तमान में कौन से मंत्री है, ठीक है। 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मई 2005 तक 2 मार्च 2005 तक 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक इन्होंने पहला अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद इन्होंने जो है 12 मार्च 2005 से 9 सितंबर 2006 तक जो है इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया और फिर 11 सितंबर 2010 को बने फिर, और 18 जनवरी 2013 तक जो है ये मतलब मुख्यमंत्री के रूप में हमारे झारखंड में कार्य किए हैं। लेकिन क्या हुआ कि देखिए आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो है कभी भी अपना कार्यकाल को पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है, उन्होंने 3 कार्यकाल में अपने 5 साल से अधिक समय तक सेवा की जो है वो सेवा की है, 3 कार्यकाल में 5 साल तक सेवा की, लेकिन इन्होंने जो कभी भी अपना कार्यकाल को पूरा नहीं किया, ठीक है। और ये भी किसके थे? तो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे कौन? अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिबू सोरेन। अब बहुत फेमस व्यक्ति की बात हो रही है क्योंकि अभी इनके ही बेटे जो है सीएम हैं, ठीक है, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री है वर्तमान में। तो शिबू सोरेन जी 2 मार्च 2005 कब से बने थे? 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक जो है ये मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जो है 27 अगस्त 2008 से लेकर 19 जनवरी 2009 तक जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। और इसके बाद क्या था कि 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए, ठीक है। और एक क्या हुआ कि 10 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के लिए इनको मजबूर कर दिया गया था क्योंकि वह मतलब साबित नहीं कर पाए अपना जो लोकसभा में समर्थन होता है ना, वो समर्थन जो है वो पूर्ण बहुमत जो है लोकसभा में वो प्राप्त नहीं कर पाए। इसी वजह से झारखंड, और ये कहाँ के थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इनका संगठन था और झामुमो का प्रतिनिधित्व किए थे, ठीक है। और हेमंत सोरेन जी भी अभी कहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो झामुमो से है वो, ठीक है। ये है कौन है ये? शिबू सोरेन जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मधु कोड़ा
19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया। ये जो है मधु कोड़ा जी हैं, इन्होंने जो है कब से कार्यकाल था इनका, तो 19 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक जो है इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे, यानी कि कोई इनकी पार्टी नहीं थी, निर्दलीय जो है चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी जो है 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक जो है ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, फिर इन्होंने 29 दिसंबर 2019 से अभी जो वर्तमान में भी जो है कौन है, हेमंत सोरेन जी है। ठीक है, तो अभी हम लोग हेमंत सोरेन जी के जो उस समय जो इन्होंने कार्यकाल किया, इसके बाद कौन आए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिबू सोरेन के ये बेटे हैं और ये भी कहाँ के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और झामुमो के रहने, मतलब झामुमो से। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवर दास जी। रघुवर दास जी 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं और राज्य में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले ये पहले मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले झारखंड के कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये कौन है, रघुवर दास है। और सबसे मतलब कम समय तक जो है कौन थे, तो आप लोगों को कमेंट करना भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, जब राज्य में जो है सरकार गिर जाती है या फिर जब सरकार हट जाती है पद से और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, और उस समय जब है कि जो खाली समय बचता है, तो इसमें कब शासन लगता है, किसका शासन चलता है, तो राष्ट्रपति जी का शासन चलता है। तो झारखंड में हमारा जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला जो है हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। राज्य में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक जो है ये पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक जो है ये दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। और फिर तीसरा कब था, तो 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मतलब झारखंड में अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आपको मैं आगे इसके लिए कुछ प्रश्न बना के रखा हूँ। आइए देखते हैं क्या है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार शासन लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? झारखंड में जो है पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? तो 2006 में, 2009 में, 2007 में या 2008 में? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। जी हाँ, 2009 में जो है झारखंड में जो है सबसे पहले बार राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? वर्ष 2000 में जब झारखंड आज़ाद हुआ था, यानी कि झारखंड अलग हुआ था, मतलब झारखंड राज्य बना था, तैयार हुआ था, तो कितने राज्यपाल जो है अभी तक बन चुके हैं? ठीक है, 2000 मतलब से लेकर अभी तक में, तो 7, 9, 10 और 11। ऐसे देखा जाए तो अभी वर्तमान राज्यपाल को जोड़ लें तो ये 11वें राज्यपाल हैं। और अभी हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो CP राधाकृष्णन जी जो है हमारे 11वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ धारण किया है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने लोगों ने कार्य कर चुके हैं राज्यपाल के रूप में? तो 11 लोगों ने। इससे पहले कौन थे? तो रमेश बैस जी थे। ठीक है, और इससे भी पहले कौन थे? तो हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी यहाँ की राज्यपाल थी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये प्रभात कुमार जी थे। कौन थे? प्रभात कुमार। ये देखिए, ये है हमारे झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार जी। ठीक है, और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो CP राधाकृष्णन जी जो है हमारे वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, 11वें राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओ भाई साहब, ये तो है अब मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है एग्जाम में हमेशा जो है ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जो है दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। ठीक है, तो घाटशिला उद्योग क्षेत्र के लिए, मतलब घाटशिला जो है उद्योग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला का जो उद्योग क्षेत्र है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग। तो किसके लिए प्रसिद्ध है घाटशिला? तो ये
तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्यों है, थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। चलिए, घाटशिला तांबे की खानों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि यह एशिया का पहला तांबा का खान है। मतलब पूरा एशिया में, हम लोग का जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका सबसे बड़ा तांबा का खान जो है कौन सा है, घाटशिला में स्थित है। ठीक है, और विश्व का ये दूसरा है। सोचिए, हम लोग को गर्व होना चाहिए कि पूरा एशिया में जो है एकमात्र तांबा का खान कहाँ पर है, तो हमारे झारखंड के घाटशिला में स्थित है। ठीक है, और ये एशिया का पहला है, और भारत का वर्ल्ड का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा खान है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो घाटशिला जो है उद्योग क्षेत्र तांबा उद्योग के लिए जो है बहुत फेमस है, क्योंकि ये एशिया का पहला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है और क्या है, तो झारखंड के निर्माण से किस क्षेत्र में, यानी कि आपको जो है बता दूं कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में, सॉरी यहाँ छूट गया एक्चुअली में, किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड के में जो है निम्नलिखित में से किस जिले में जो है बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिंहभूम क्षेत्र में, घाटशिला में, कोडरमा में, लोहरदगा में। किस क्षेत्र में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है, तो कमेंट कीजिए जल्दी से। लोहरदगा में। ठीक है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो लोहरदगा में। और लोहरदगा की बात हो रही है, तो लोहरदगा के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए, लोहरदगा जिला वर्ष 1983 यानी कि 1983 में रांची जिले से अलग होकर बना था। लोहरदगा कौन से जिले से अलग होकर बना है, तो 1983 में जो है रांची जिले से अलग होकर जो है लोहरदगा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका नाम इसके प्रशासनिक मुख्यालय लोहरदगा के नाम पर रखा गया है। जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1490 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल है, तो 1490 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या कितना है, तो 4,61,790 है। ठीक है, कितना है, 4,61,790 जो है ये लोहरदगा की कुल जनसंख्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो प्रति व्यक्ति, यानी कि जो एक मान लीजिए ये बड़ा सा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बड़ा सा क्षेत्र में जो है कितने व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास करते हैं, यही है प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो 310 प्रति व्यक्ति जो है किलोमीटर, मतलब 310 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर जो है घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्षेत्र है इतना बड़ा, और इस क्षेत्र में जो है ये जो आपका एरिया दिख रहा है ना, इतना में जो है कितने व्यक्ति निवास करते हैं इस क्षेत्र, इस घनत्व, इस जिले के जो है इस क्षेत्र में कितने लोग व्यक्ति रहते हैं, इसको बताना ही जनसंख्या घनत्व होता है। ये जनसंख्या घनत्व कितना है, 310 मतलब प्रति, एक प्रकार से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 310 किलोमीटर में जो है इतने, मतलब प्रति व्यक्ति जो है 310 किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, ये झारखंड राज्य का सबसे कम आबादी वाला जिला है। ये झारखंड राज्य का सबसे कम आबादी वाला जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, राज्य की साक्षरता दर 68.29% यानी कि 68.29% है। ठीक है, और लिंग अनुपात कितना है, तो प्रत्येक महिला, यहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, 985 प्रति महिला में 1000 पुरुष है। यानी कि 1985 महिला में, मतलब 985 महिला में प्रति 1000 पुरुष, यानी कि महिला और पुरुषों में अंतर कितना मिल रहा है देखने को, कि 985 महिलाओं में 1000 पुरुष है इस जिले में। ठीक है, इस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिज में जो है बहुत सारे खनिज आते हैं, 3 खनिज, जैसे फेल्डस्पार है, चाइना क्ले है, फायर क्ले है, ये सब जो है मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत में फसल के मौसम जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ बात हो रही पूरे भारत की। ठीक है, झारखंड में जो है केवल 2 प्रकार की मतलब फसल देखने को मिलता है, खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है, लेकिन फसल कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, जायद का फसल होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। खरीफ का मौसम जून, ये क्वेश्चन पूछता है कि खरीफ के मौसम कब से कब तक होता है, तो जून महीने से लेकर शुरुआत से अक्टूबर के महीने तक जो है खरीफ फसल का मौसम रहता है। ठीक है, यानी कि जून का जो मौसम शुरू होता है इससे लेकर अक्टूबर तक का जो मौसम है ये खरीफ फसल का मौसम है। इस मौसम में जो है मानसूनी फसलों की खेती और कटाई की जाती है। ठीक है, मानसूनी फसल कौन कौन से हैं इसको जानना है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा फसल है।
खरीफ की फसलों के कुछ उदाहरण में कैसे है, सोयाबीन है, ज्वार है, रबड़ है, तिल है, अरहर है, दाल है, कपास वगैरह की, तिलहन हो गया, बाजरा हो गया, चावल। यानी कि जो पानी वाले, जो पानी की आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों में जो है पानी की आवश्यकता होती है, उसे जो है खरीफ की फसल बोलते हैं। बहुत अधिक पानी की मात्रा लगती है, जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, तिलहन हो गया, कपास, दाल आदि, ये सब जो है, ठीक है। इसके अलावा भी है, ज्वार है, बाजरा है, चाय है, कॉफ़ी है, मक्का इत्यादि, ये सब जो है खरीफ की फसल है, ठीक है। अब आता है रबी की मौसम। रबी का मौसम वह मौसम है, ये मौसम कब से कब तक रहता है, तो ये नवंबर के मध्य से शुरू होता है। कब से कब तक, नवंबर के मध्य से बोई जाती है और अप्रैल के महीने में जो इसकी कटाई की जाती है। यानी कि कब से कब तक रहता है, नवंबर से अप्रैल तक के बीच में रहता है, ठीक है। तो इन्हें शीत ऋतु की फसल के रूप में भी जाना जाता है। शीत ऋतु के फसल को जो है रबी फसल के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हम पानी की आवश्यकता, कम पानी की आवश्यकता होती है, इसमें जो है पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती, ठंडा का मौसम होता है और ज़्यादा धूप भी मतलब जो है हल्का मात्रा में, मतलब धूप तो मिलता है लेकिन उतना जो है गर्मी नहीं पड़ता है, जिस वजह से जो है फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और फसलें हो जाती है। तो कौन कौन से फसल है, आइए देखते हैं, ठीक है। रबी की फसल, तो अनाज में जो है आपका चना हो गया, गेहूँ हो गया, फिर जौ हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया। इसके अलावा जो है आपका बस इतना जो है, इसके अलावा भी होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अनाज में क्या क्या था, जौ था, अलसी था, चना था, फिर गेहूँ था, फिर मतलब जय, सरसों वगैरह सब जो है, ये सब क्या है, ये रबी की फसल है, ठीक है। जायद का मौसम है, यानी कि जायद मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम, ठीक है। ऐसा मौसम जिसमें मार्च से लेकर जून तक के महीने के बीच की फसल बोई और काटी जाती है, इसे जायद की फसल बोलते हैं, ठीक है। जायद फसलों को जो है ग्रीष्म फसल के रूप में भी जाना जाता है। जायद फसलों के कुछ उदाहरण में कैसे है, कद्दू, करेला और ककड़ी, ये सब जो है जायद की फसल, यानी गर्मी के सीजन में आप लोग देखे होंगे खीरा हो गया या फिर कद्दू हो गया या ककड़ी खाने को मिलता है ना, उसमें पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और हम लोग को जो है खीरा बहुत अच्छा है, हम लोग सैलेड के रूप में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्या है देखते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। क्रोमाइट और मैग्नीज ये क्या है कि झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूम, किस जिले में पाया जाता है, तो ये पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। तो पश्चिम सिंहभूम के बारे में चाहिए थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्या है पश्चिम सिंहभूम की स्थिति, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम जिला 16 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया था। कब आया था, 16 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया था, जब पुराने सिंहभूम क्षेत्र को जो है 3 जिलों में, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ में जो है विभाजित कर दिया गया था। तो ये जो है कब आया था, 16 जनवरी 1990 में जो है ये 3 पश्चिम सिंहभूम, यानी सिंहभूम क्षेत्र जो है 3 भाग में बदल गया था, यानी टूट गया था। कौन कौन सा, तो पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ, ठीक है। ये 3 डिवीजन था। तो यह झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक है। ये झारखंड राज्य में जो है कितना जिला है, 24 जिले हैं। तो 24 जिलों में से एक है और इसका मुख्यालय कौन सा है, तो चाईबासा इसका मुख्यालय है। और चाईबासा में कौन सी नदी है, तो रोरो नदी है, ठीक है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क जो है झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिज जैसे लोहा हो गया, अयस्क हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट और चूना पत्थर, अभ्रक, साबुन का पत्थर, ये सब जो है पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से अयस्क जो है पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है, केनाइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, अभ्रक, साबुन पत्थर, साबुन का पत्थर वगैरह सब भी जो है यहाँ मिलता है, ठीक है। तो जिले की कुल संख्या, जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 7224 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं जो आपको 7000 आपका 184 या 81 देखने को मिलेगा, ठीक है। और मतलब कहीं कहीं जो है एक्चुअली एग्जैक्ट जो है 7224 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यह जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 244 मीटर की जो है ऊंचाई पर जो है ये स्थित है, ठीक है। समुद्र तल से जो है हम लोग का जो पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र है कितना ऊपर है, तो 244 है, ठीक है, मीटर। तो बात हो रही थी कि पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र का, तो ये कहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है पश्चिम सिंहभूम है, ये सरायकेला खरसुआ है और ये पूर्वी सिंहभूम है। ये तीनों जो है पूर्व सिंहभूम क्षेत्र में आते हैं और इसका जो है हम लोग का हेडक्वार्टर कौन सा है, चाईबासा है। ये तीनों जिला अलग होकर बना था। और देखिए ये रांची है और रांची से अलग होकर कौन बना था, लोहरदगा बना था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो जाने कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, लातेहार है, ठीक है। इसके अलावा जो है सर्वाधिक ST यानी कि जो
अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की जनसंख्या। न्यूनतम जो है ओबीसी है और सर्वाधिक एसटी यानी कि जो मतलब आदिवासी लोग हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? खूंटी जिले में। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि बिरसा मुंडा जी, रामलाल मुंडा, इतने महान महान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो है पैदा हुए थे, या फिर जो हमारे देश के स्वतंत्रता के में उनका हाथ था, और साथ में जो है देश को जो है एक मतलब झारखंड को जो है प्राउड फील कराने के लिए जो है बहुत सारे जो है मतलब नेता यहाँ से उभर कर निकले थे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम किनका है? तो बिरसा मुंडा जी का है। इसके अलावा रामलाल मुंडा, रामलाल मुंडा को आप लोगों को जानते होंगे, ये 1928 का हॉकी वर्ल्ड कप याद आ रहा होगा, जिसके कप्तान कौन थे? रामलाल मुंडा जी थे, ठीक है। उन्होंने जो है हमारे झारखंड को मतलब पूरा भारत को जो है मतलब हॉकी में स्वर्ण पदक जिताया था, ठीक है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और एक्चुअली में जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से जो है मैं आप लोगों का जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था, और अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है। तो आशा करता हूँ अगले बार वीडियो और अच्छा बनाऊंगा, और झारखंड के लिए जो है करंट अफेयर्स जो है आपको हर सप्ताह में या फिर हर मतलब महीना के अंत में जो आपको डालता रहूँगा। और ये करंट अफेयर्स जो है आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों को खुश रखिएगा। और आज का सेशन मैं जो है समाप्त करता हूँ।